नमस्कार। कहानियों की दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बंकिम चंद्र चटर्जी जी का लिखा उपन्यास आनंद मठ का 5वां भाग लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 15वां परिच्छेद। ब्रह्मचारी का गाना बहुतों ने सुना था। जीवानंद के भी कान में वह गाना पड़ा था। पाठकों को स्मरण होगा कि उन्हें महेंद्र का पीछा करते रहने का हुक्म हुआ था। उन्हें रास्ते में एक स्त्री मिल गई थी जो 7 दिन से भूखी प्यासी रास्ते के किनारे पड़ी थी। उसी की जान बचाने में लग जाने के कारण जीवानंद को घड़ी 2 घड़ी का विलंब हो गया। उसके प्राणों की रक्षा कर वे उस स्त्री को कवाच्छे कहते इधर ही चले आ रहे थे, क्योंकि इस विलंब का कारण वही थी कि उन्होंने देखा कि प्रभु को मुसलमान पकड़े लिए जा रहे हैं और प्रभु गीत गाते हुए चले जा रहे हैं। जीवानंद महाप्रभु सत्यानंद के सब इशारे समझते थे। इसी से उनके मुंह से यह गाना सुन करके धीर समीरे तटनी तीरे वस्त बने वरनारी, उन्होंने सोचा कि कहीं नदी के तीर पर कोई दूसरी औरत तो भूखी प्यासी नहीं पड़ी हुई है। यही सोचते विचारते जीवानंद नदी के किनारे किनारे चले। जीवानंद ने यह देख लिया था कि ब्रह्मचारी को मुसलमान बांधे लिए चले जा रहे हैं। उन्होंने पहले तो उन्हें छुड़ाने का विचार किया, फिर सोचा कि इस संकेत का अर्थ तो कुछ और ही है। उनकी जीवन रक्षा करने की अपेक्षा उनकी आज्ञा का पालन करना ही वे सदा से सिखलाते आए हैं। यह सोच जीवानंद ने उनकी आज्ञा का पालन करना उचित समझा। यही सोचकर जीवानंद नदी के किनारे किनारे चलने लगे। जाते जाते उन्होंने नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे पहुंचकर देखा कि एक मरी हुई स्त्री और एक जीती जागती लड़की पड़ी हुई है। जीवानंद ने महेंद्र की स्त्री कन्या को पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने सोचा संभव है यही महेंद्र की स्त्री कन्या हो, क्योंकि प्रभु के साथ महेंद्र भी दिखलाई दिए थे। जो हो, माँ तो मरी हुई मालूम पड़ती है, पर लड़की जीती थी। पहले इसकी जान बचानी चाहिए, जिससे भाग बालू इसे ना खा जाए। भवानंद जी पास ही कहीं होंगे, इस लाश को जला देंगे। यह सोचकर जीवानंद उस लड़की को गोद में लेकर चल पड़े। लड़की को गोद में लिए हुए जीवानंद उस घने जंगल के भीतर घुस गए। जंगल पार कर वे एक छोटे गांव में पहुंचे। गांव का नाम भैरवीपुर था। उस गांव में थोड़े से मामूली हैसियत के आदमी रहते थे। उसके आसपास और कोई गांव नहीं था। उसके बाद फिर जंगल ही जंगल था। चारों ओर जंगल था, केवल बीच में यही एक छोटा सा गांव बसा था, पर छोटा होने पर भी खूबसूरत था। कोमल घास उगी गोचर भूमि, हरे हरे और कोमल पत्ते वाले आम, कटहल, जामुन और ताड़ के पेड़ों से भरे हुए बागीचे, बीच में नीले जल से भरा हुआ स्वच्छ तालाब, जिसके जल में बक, हंस और पनडुब्बी तथा किनारे पर कोयल तथा चकवा चकई आदि पक्षी विहार करते हैं। कुछ दूर पर मोर ऊंचे स्वर से बोलते दिखाई पड़ते हैं। घर घर आंगन में गौएं बंधी हुई हैं। अंदर अन्न रखने के लिए मिट्टी की कोठियाँ भी हैं। इस काल में धान पैदा नहीं हुआ, इसलिए खाली पड़ी है। किसी के छप्पर में मैना का पिंजरा टंगा है। किसी को दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र लिखे हुए हैं। किसी के आंगन में शाकबाजी उगी हुई है। अन्य स्थानों के लोग दुर्भिक्ष के मारे दुखी दुबले पतले हो रहे हैं, पर इस गांव के लोग कुछ सुखी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जंगलों में मनुष्य के खाने योग्य बहुत सी चीज़ें पैदा होती हैं। उन्हें लाकर इस गांव के लोग अपने प्राण और स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं। एक बड़े भारी आम के बगीचे के बीच में एक छोटा सा मकान था, जिसकी 4 दीवारी मिट्टी की थी और चारों ओर 4 घर बने हुए थे। उस घर में गायें बकरी हैं, एक मोर है, एक मैना है और एक तोता है। पहले एक बकरा भी था, पर उसका खाना जुटाना मुश्किल हो गया, इसी से वह छोड़ दिया गया। एक ढेंकी भी रखी हुई है और बाहर खलियान भी बना हुआ है। आंगन में नींबू का एक पेड़ और एक जूही चमेली की बेल भी लगी हुई है, परंतु इस साल वे फूली नहीं।
घर के बाहर बरामदे में एक चरखा रखा है, किंतु घर में कोई बड़ा आदमी नहीं है। जीवानंद लड़की को गोद में लिए हुए उसी मकान के अंदर घुस गए। घर के अंदर आते ही जीवानंद सामने रखे हुए एक चरखे को उठाकर चलाने लगे। उस नन्ही बालिका ने कभी चरखे का शब्द नहीं सुना था। जब से माँ से बिछड़ी वह रो रही थी। चरखे का घर घर शब्द सुनकर वह डर गई तथा जोर से रोने लगी। उसका रोना सुनकर घर के अंदर से एक 17-18 वर्ष की युवती बाहर निकली। उसने अपने दाहिने गाल पर दाहिने हाथ की उंगली रखे गर्दन तिरछी कर कहा, ये क्या भैया, चरखा क्यों चला रहे हो? ये लड़की कहाँ से ले आए हो? क्या ये तुम्हारी लड़की है? फिर ब्याह किया है क्या? लड़की को उस युवती की गोद में देते हुए जीवानंद उसे एक हल्की सी चपत मारने के लिए उठाते हुए कहा, पगली कहेंगी, मेरे लड़की कहाँ से आई? मुझे भी क्या तूने ऐसा वैसा समझ रखा है? घर में दूध है कि नहीं? युवती, दूध क्यों नहीं है, पियोगे क्या? जीवानंद, हाँ पीऊँगा। यह सुन वह युवती जल्दी जल्दी दूध गर्म करने चली गई। इधर जीवानंद चरखा चलाते रहे। उस युवती की गोद में जाते ही वे लड़की ना जाने क्यों चुप हो गई। शायद उसे फूले हुए कुसुम की तरह सुंदरी देखकर उसने उसे अपनी माँ ही समझ लिया था। अब तक तो वह चुप थी, पर चूल्हे की आंच देह में लगते ही रो उठी। उसका रोना सुन जीवानंद बोले, अरे ओ मुँह जली निमी बंदरी, क्या तेरा दूध अब तक गर्म नहीं हुआ? निमी बोली, हो गया। यह कह वह एक पत्थर के बर्तन में दूध लिए हुए जीवानंद के पास आई। जीवानंद ने बनावटी क्रोध दिखलाते हुए कहा, जी में तो आता है कि यह दूध तेरे ऊपर ही फेंक दूं। तू क्या समझती थी कि दूध मैं पीऊँगा? निमी ने पूछा, तब और कौन पिएगा? जीवानंद, यही लड़की पिएगी, देखते नहीं, इसे ही पिला। यह सुन निमी पलाथी मारकर बैठ गई और लड़की को गोद में सुला सितुही से उसे दूध पिलाने लगी। एकाएक उसकी आंखों में कई आंसू टपक पड़े। उसको एक लड़का होकर मर गया था, उसी को दूध पिलाने की वह सितुही थी। निम्मी ने झट अपने आंसू पोंछकर हंसकर जीवानंद से पूछा, भैया ये लड़की है किसकी? जीवानंद ने कहा, ये जानकर तू क्या करेगी मुंजली? निम्मी ने कहा, कैसे मुझे दे दीजिएगा? जीवानंद ने पूछा, इसे लेकर क्या करोगी? निम्मी ने कहा, इसे गोद में लेकर खिलाऊंगी, दूध पिलाऊंगी, पाल पोस कर बड़ी करूंगी। कहते कहते अभागे आंसू फिर गिर पड़े। उसने फिर उन्हें पोंछ डाला और बनावटी हंसी हंसने लगी। जीवानंद ने कहा, तो इसे लेकर क्या करेगी? तेरे आप ही ना जाने कितने बाल बच्चे होंगे। निमी ने कहा, हुआ करे, अभी तो तुम मुझे इस लड़की को ही दे दो, इसके बाद ले जाना। जीवानंद ने कहा, अच्छा जा ले जाओ, मैं बीच बीच में आकर इसे देख जाया करूँगा। यह एक कायस्थ की लड़की है। अच्छा तो अब मैं जाता हूँ। निमी ने कहा, यह क्या भैया, कुछ खाओगे नहीं? दिन बहुत चढ़ आया है, मेरे सिर की कसम जो बिना कुछ खाए जाओ। 2 कौर खा लो फिर चले जाना। जीवानंद ने कहा, अरे पगली, मैं तेरा सिर खाऊंगा या भात, दोनों कैसे खिलाएगी? जा, सिर सलामत रहने दो, थोड़ा सा भात ही खिला दो। यह सुन लड़की को गोद में लिए निमी रसोई घर में चली गई। पीड़ा पानी रख उसने जीवानंद को खाने के लिए बैठाया और जूही के फूल की तरह स्वच्छ चावलों का भात, खड़ी मसूर की दाल, जंगली गूलर की तरकारी, रोहू मछली का शोरबा और दूध परोस दिया। पीढ़े पर बैठते ही जीवानंद ने कहा, बहन, कौन कहता है कि बड़ा भारी अकाल पड़ा है? तेरे गांव में तो मालूम पड़ता है कि अकाल की दाल ही नहीं गलने पाई। निमी ने कहा, अकाल तो खूब ही व्याप कर रहा है भैया, पर हम 2 ही जने खाने वाले ठहरे, इसलिए घर में जो कुछ है वही आप भी खाते हैं और औरों को भी खिलाते हैं। तुम्हें याद होगा हमारे गांव में वर्षा हुई थी, तुमने कहा भी था कि जंगल में वर्षा बहुत होती है, इसी से हमारे यहाँ कुछ धान की फसल हुई थी और लोगों ने तो अपना धान बेच दिया था, पर हमने नहीं बेचा था। जीवानंद ने कहा, बहनोई महाशय कहाँ गए हैं? निमी ने सिर नीचा कर धीरे से कहा,
2-3 सेर चावल लेकर न जाने कहाँ गए हैं, शायद किसी को देने गए हैं। इधर बहुत दिनों से जीवानंद को ऐसा बढ़िया भोजन नसीब नहीं हुआ था, इसलिए बकवाद में बहुत समय नष्ट करना अच्छा ना समझ के गपागप अन्न व्यंजन को गले के नीचे उतारने लगे। थोड़ी ही देर में वो सारी थाली साफ कर गए। श्रीमती निमाई मनी ने आज केवल अपने और स्वामी के लिए ही रसोई पकाई थी और अपना हिस्सा लाकर भाई को खाने के लिए दे दिया था। थाली खाली देख वह उदास मन रसोई घर में गई और अपने स्वामी का हिस्सा भी लाकर जीवानंद के आगे रख दिया। जीवानंद ने बिना किसी आपत्ति के वह सारा सामान भी पेट के अंदर डाल लिया। तब निमाई मनी ने पूछा, क्यों भैया, और कुछ खाओगे? जीवानंद ने कहा, और क्या है? निमाई मनी ने कहा, एक पका हुआ कटहल पड़ा है। यह कह वह एक पका हुआ कटहल उठा लाई। बिना कुछ कहे जीवानंद वह सारा कटहल सफ़ा चट कर गए। तब निमाई ने हंसकर कहा, भैया अब तो कोई चीज़ खाने लायक नहीं रही। भैया ने जवाब दिया, कोई हर्ज नहीं, और किसी दिन आकर खा जाऊंगा। अंत में निमाई ने जीवानंद को हाथ मुंह धोने के लिए जल लाकर दिया। जल डालते डालते बोली, भैया क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? जीवानंद, कौन सी बात? कह। निमाई, पहले मेरे सिर की कसम खाओ। जीवा, अरे मुँह जली, कहती क्यों नहीं? निमाई, बात मानोगे ना? जीवानंद, पहले सुन तो लूँ। निमाई, नहीं, पहले मेरे सिर की कसम खाओ, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। जीवानंद, अच्छा ले, मैं तेरे सिर की कसम खाता हूँ, और तू मेरे पैरों पड़ना चाहती है तो वह भी कर ले, पर बात तो सुना दे। निमाई, पहले तो कुछ देर तक सिर नीचा किए एक हाथ से दूसरे हाथ की उंगलियां चटकाती रही और कभी जीवानंद के मुंह की ओर और कभी नीचे जमीन की ओर देखती रही। इसके बाद बोली, जरा भाभी को बुला लो। यह सुनते ही जीवानंद झाड़ी उठाकर निमी को मारने के लिए उठ खड़े हुए और बोले, ला मेरी लड़की फिर दे, मैं और किसी दिन आकर तेरे दाल चावल लौटा जाऊंगा। बंदरी कहाँ की, मुँह जली कहीं की, तो सदा अंट शंट बका करती है। निमाई ने कहा, अच्छा मैं बंदरी सही, मुँह जली सही, पर कहो तो जरा भाभी को बुला लाऊं। जीवानंद, लो मैं चला। यह कह वह झटपट दौड़े हुए बाहर की ओर चले, पर निमाई ने आकर दरवाज़ा रोक लिया और किवाड़ बंद कर द्वार की ओर अपनी पीठ किए हुए बोली, पहले मुझे मार डालो तब जाना, बिना भाभी से भेंट किए तुम कदापि ना जाने पाओगे। जीवानंद, क्या तू नहीं जानती कि मैंने कितने आदमियों को मार डाला है? यह सुनते ही निमी को क्रोध चढ़ आया। वह बोल उठी, आह, क्या कहते हैं, बड़े कीर्ति का काम कर डाला है तुमने। स्त्री को छोड़ दिया है, बहुत से आदमियों को मार डाला है, इसी से क्या मैं तुमसे डर जाऊंगी? तुम जिस बाप के बेटे हो मैं भी उसी बाप की बेटी हूँ। अगर आदमियों की जान लेनी भी बड़ी बड़ाई की बात हो तो लो मेरी भी जान लेकर नाम कमा लो। जीवानंद हंस पड़े और बोले, अच्छा जा, किस पापिन को बुलाने जाती थी बुलाना, किंतु देख फिर यदि ऐसी बात कहोगी तो तुझे कुछ कहूँ या नहीं, पर उसका सिर मुंडा गधे पर चढ़ाकर देश से निकाल बाहर कर दूंगा। निमी ने मन ही मन कहा, तब तो मेरी भी जान बच जाएगी, और हंसती हुई बाहर चली गई और पास वाली एक फूस की झोंपड़ी के अंदर घुस पड़ी। इस झोंपड़ी के अंदर एक स्त्री बैठी हुई चरखा चला रही थी। उसकी देह पर के कपड़ों में 100 पैबंद लगे हुए थे, उसके सिर के बाल रूखे थे। निमाई ने उसके पास आकर कहा, भाभी बस जल्दी। उस युवती ने कहा, जल्दी क्या? क्या नंदोई जी ने तुम्हें मारा है? देह में तेल की मालिश करनी होगी। निमी, कुछ ऐसी ही बात है, घर में तेल तो होगा ही। यह सुन वह स्त्री तेल का बर्तन निकाल लाई। निमाई ने झट उसमें से तेल अंजलि में डाल लिया और उस स्त्री के सिर में तेल लगाकर मामूली तरह से केश भी बांध दिया। इसके बाद उसने उसके गाल में हल्की सी चबत लगाकर बोली, तुम्हारी वह ढाके की साड़ी कहाँ है? यह सुन वह स्त्री कुछ विस्मित होकर बोली, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? निमी ने उसकी पीठ पर एक चप्पल जमाकर कहा, पहले साड़ी निकाल लो। तमाशा देखने के लिए वह स्त्री साड़ी ले आई। हमने तमाशा देखने की बात इसलिए कही कि इतने दुख में पड़कर भी उसकी तमाशा देखने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं हुई थी। एक तो नई जवानी, दूसरे नई उम्र का वह फूले हुए कमल का सौंदर्य। इतने पर भी उस बिचारी को तेल फुलैल, साज सिंगार और आहार विहार से कोई सरोकार नहीं।
उसका वह जगमगाता हुआ सौंदर्य उसी 100 पैबंद लगे हुए कपड़ों के अंदर ढका रहता था। उसके शरीर में बिजली की सी चंचलता, आंखों में कटाक्ष, मुंह पर हंसी और हृदय में धैर्य भरा हुआ था। ठीक समय खाना पीना नहीं तो भी शरीर में लुनाई भरी हुई थी। श्रृंगार पटार नहीं तो भी अंग अंग से सुंदरता झलक पड़ती थी, जैसे मेघ में बिजली, मन में प्रतिभा, जगत के समस्त प्रकार के शब्दों में संगीत और मृत्यु के भीतर सुख छिपा रहता है, वैसे ही उसकी रूप राशि के भीतर ना जाने क्या क्या छिपा हुआ था। उसमें अनिर्वचनीय माधुर्य, अनिर्वचनीय प्रेम और भक्ति भरी हुई थी। उसने हंसते हंसते ढाके की साड़ी बाहर निकाली, बोली, लो साड़ी, इसे क्या करूं? निमी ने कहा, पहन लो। उसने कहा, मैं पहन कर क्या करूंगी? इस पर उसके कमनीय गले में बाहुलता डालकर निमाई ने कहा, भैया आए हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। युवती ने कहा, हमें बुलाया है तो ढाके की साड़ी की क्या जरूरत? चल इसी तरह चलूं। निमाई ने उसके गाल में एक चपत जमा दी। उसने निमाई के गले में हाथ डाल उसे झोंपड़ी के बाहर कर कहा, चलो उन्हें यह फटी साड़ी पहने अपनी सूरत दिखा आऊं। लाख कहने पर भी उस युवती ने साड़ी नहीं पहनी। लाचार निमाई राजी हो गई और अपनी भाभी को साथ लिए अपने घर के दरवाजे तक आई और उसे भीतर भेज बाहर से किवाड़ बंद कर अब दरवाजे पर खड़ी हो गई। 16वां परिच्छेद। उस स्त्री की अवस्था 25 वर्ष के लगभग थी, पर देखने में वह निमी से अधिक बड़ी नहीं मालूम पड़ती थी। जिस समय वह मैले कुचैले वस्त्र पहने उस घर के अंदर आई, उस समय ऐसा मालूम पड़ा मानो उजाला हो गया। ऐसा मालूम पड़ा मानो किसी वृक्ष के पत्तों से ढकी हुई सभी कलियां एक साथ खिल गई, मानो बंद गुलाब जल के करावे का मुंह किसी ने खोल दिया, मानो किसी ने बुझती हुई आग में धूप और गुग्गल डाल दिया। वह रमणी घर में प्रवेश कर चारों ओर अपने स्वामी को ढूंढने लगी। पहले तो उसने उन्हें नहीं देखा, पर थोड़ी देर बाद देखा कि आंगन में आम के छोटे पेड़ के शोर पर सिर रखे जीवानंद रो रहे हैं। सुंदरी ने उनके पास पहुंचकर धीरे धीरे उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया। यह तो नहीं कहा जा सकता कि उसकी आंखों में जल आया ही नहीं, पर उसने उसे बाहर नहीं आने दिया, क्योंकि परमात्मा जानता है कि अगर उसकी आंखों से आंसू निकल आते तो जीवानंद उसमें डूब जाते, लेकिन उसने उन्हें बहने ना दिया। जीवानंद का हाथ अपने हाथ में लेकर उसने कहा, हैं, रोते क्यों हो? मैं जानती हूँ कि तुम मेरे ही लिए रो रहे हो, पर मेरे लिए रोने का कोई काम नहीं है। तुमने मुझे जिस अवस्था में रख छोड़ा है, मैं उसी में सुखी हूँ। जीवानंद ने सिर ऊपर उठाया, आंखें पोंछकर पूछा, शांति, तुम्हारे बदन पर यह जीर्ण शीर्ण फटा कपड़ा क्यों है? तुम्हें तो खाने पहनने का कोई दुख नहीं है। शांति ने कहा, तुम्हारा ऐश्वर्य तुम्हारे लिए है, मैं क्या जानूं कि रुपया पैसा किस काम आता है। जब तुम घर फिर आओगे मुझे ग्रहण करोगे। जीवानंद, ग्रहण करना? क्या मैंने तुम्हें त्याग दिया है? शांति, त्याग नहीं दिया है, तो भी जब तुम्हारा व्रत पूरा होगा और तुम मुझे फिर से स्नेह करने लगोगे। बात पूरी भी ना होने पाई थी कि जीवानंद ने शांति को गले से लगा लिया और उसके कंधे पर सिर रखकर बड़ी देर तक चुप रहे। फिर लंबी सांस लेकर बोले, हाय, मैंने क्यों मुलाकात की? शांति, क्यों की? इससे तुम्हारा व्रत भंग हो गया। जीवानंद, हुआ करे, उसका प्रायश्चित भी तो है, इसकी चिंता मुझे नहीं है, पर तुम्हें देखकर तो अब मुझसे जाया नहीं जाता। मैं इसी से निमाई से कह रहा था कि मिलने मिलाने का काम नहीं है, क्योंकि तुम्हें देखने के बाद मुझसे घर नहीं छोड़ा जाएगा। एक और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जगत, संसार, व्रत, होम, यज्ञ, सब कुछ, और दूसरी तरफ तुम अकेली। तो भी मैं निश्चय नहीं कर सकता कि कौन सा पलड़ा भारी है। देश तो शांत है, देश को लेकर मुझे क्या करना है? देश की एक कट्ठा भूमि पा जाऊं तो तुम्हें लेकर मैं वही स्वर्ग की रचना कर सकता हूँ। फिर मुझे देश से क्या काम है? देश के लोग दुखी हैं रहे, पर जिसने दुमसी सती पाकर भी त्याग कर दिया है, उससे बढ़कर दुखिया देश में और कौन होगा? जो तुम्हारे इस कोमल शरीर पर 100 पैबंद लगे हुए कपड़े देखता है, उससे बढ़कर दरिद्र इस देश में दूसरा कौन होगा? तुम मेरी सहधर्मिणी हो। जब मैंने तुमसी सहायक को छोड़ दिया तो फिर मेरे लिए सनातन धर्म क्या चीज है? मैं किस धर्म के लिए बंदूक कंधे पर लिए देश विदेश
जंगल जंगल भटकता जीव हत्या कर अपने ऊपर पाप का बोझ लाद रहा हूँ। पृथ्वी पर संतानों का राज्य होगा या नहीं कहा नहीं जा सकता, पर तुम तो मेरे हाथ में ही हो। तुम पृथ्वी की अपेक्षा कहीं बड़ी हो। तुम मेरे लिए साक्षात स्वर्ग हो। चलो घर चले, अब मैं लौटकर वहां ना जाऊंगा। शांति के मुंह से कुछ देर बात ना निकली, फिर बोली, छी, तुम वीर पुरुषों कर ऐसी बातें करते हो। मुझे तो इस संसार में यही सबसे बढ़कर सुख की बात मालूम होती है कि मैं वीर पत्नी हूँ। तुम एक अदम नारी के लिए अपना वीर धर्म त्याग करते हो। तुम मुझे प्यार करो, मुझे वह सुख नहीं चाहिए, पर तुम अपना वीर धर्म कदापि ना छोड़ो। हाँ, एक बात और है, वह व्रत भंग का प्रायश्चित क्या है? जीवानंद ने कहा, प्रायश्चित है दान, उपवास और 12 कहन कौड़ी। यह सुन शांति मुस्कुराते हुए बोली, प्रायश्चित क्या है सो मैं जानती हूँ, पर एक अपराध करने पर जो प्रायश्चित करना होता है, यही क्या 100 अपराधों के लिए भी करना होता है? जीवानंद ने आश्चर्य और उदासी के साथ कहा, यह सब बातें किस लिए पूछ रही हो शांति? मैं एक भिक्षा मांगती हूँ, मुझसे मिले बिना प्रायश्चित नहीं करना। यह सुन जीवानंद ने हंसकर कहा, इस बारे में तुम निश्चिंत रहो, मैं तुमसे मिले बिना नहीं मरूंगा। मरने की वैसी कुछ जल्दी भी नहीं पड़ी है। अब मैं यहाँ ना ठहरूंगा। इस बार तुम्हें जी भर देखने नहीं पाया, पर किसी दिन यह साथ अवश्य पूरी करूंगा। एक दिन हमारी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। अब मैं चला, पर मेरा एक अनुरोध है, उसे मान लेना। यह फटे पुराने बस्तर छोड़ दो और मेरे पैतृक घर में ही जाकर रहो। शांति ने पूछा, इस समय तुम यहाँ से कहाँ जाओगे? जीवानंद, अभी तो मठ में जाकर ब्रह्मचारी जी का पता लगाना है। उन्हें जिस हालत में शहर की ओर जाते देखा है, उससे मुझे बड़ी चिंता हो गई है। अगर वे मंदिर में ना मिले तो उन्हें ढूंढने के लिए शहर जाऊंगा। 17वां परिच्छेद। भवानंद मठ के भीतर बैठे हरि गुणगान कर रहे थे। इसी समय ज्ञानानंद नामक एक तेजस्वी संतान उदास मुंह उनके पास आ खड़े हुए। भवानंद ने कहा, गुसाई जी, ऐसा उदास चेहरा क्यों बनाए हुए हो? ज्ञानानंद, कुछ गोलमाल हुआ सा मालूम पड़ता है। कल की घटना के कारण मुसलमान जहाँ कहीं गेरुआ कपड़ा देखते हैं, वहीं धरपकड़ करने लगते हैं। अन्य संतानों ने तो गेरुआ वस्त्र उतार फेंके। केवल सत्यानंद प्रभु गेरुआ पहने हुए शहर की ओर गए हैं, कहीं वे मुसलमानों के फंदे में न पड़ जाएं। भवानंद, उन्हें पकड़ रखें। ऐसा कोई मुसलमान इस बंगाल प्रांत में नहीं पैदा हुआ। मैंने सुना है कि धीरानंद उनके पीछे पीछे गए हैं, तो भी मैं जरा शहर तक घूम आना चाहता हूँ। तुम मठ की रखवाली करो। यह कह भवानंद एक सुनसान कमरे में जा एक बड़े भारी संदूक में से कई तरह के कपड़े बाहर निकाले। सहसा भवानंद का रूप ही और का और हो गया। गेरुआ कपड़ों के स्थान में चूड़ीदार पैजामा, अचकन चोगा, सिर पर अमामा और पैरों में नागौरी जूते शोभा देने लगे। ललाट से त्रिपुंड के चिन्ह दूर हो गए। भौरे की तरह काली काली दाढ़ी, मूछों से गिरा हुआ सुंदर मुखमंडल अपूर्व शोभा दिखाने लगा। उस समय वे मुगल नौजवान मालूम पड़ने लगे। इस तरह मुगल का वेश बना, हथियार से लैस होकर वे मठ से बाहर निकले। वहां से कोस 1.5 कोस की दूरी पर 2 नीची पहाड़ियां थीं। उन पहाड़ों पर खूब घने जंगल थे। उन दोनों पहाड़ियों के बीच में एक सुनसान स्थान था। वहां बहुत से घोड़े बंधे थे। वहीं मठवासियों की अश्वशाला थी। उन्हीं घोड़ों में से एक पर सवार हो भवानंद नगर की ओर चल पड़े। जाते जाते वे सहसा एक जगह ठिठक गए। उन्होंने देखा कि कलनादिनी तरंगिनी के तीर पर आसमान से गिरे हुए नक्षत्र की भांति मेघ से बिछड़ी हुई बिजली की नाई दमकती कांति वाली एक स्त्री पड़ी है। उन्होंने यह भी देखा कि उसके शरीर में जीवन का कोई चिन्ह नहीं है और पास ही जहर की डिबियां पड़ी है। भवानंद विस्मित, क्षुब्ध और भीत हुए। जीवानंद की ही तरह भवानंद ने भी महेंद्र की स्त्री और कन्या को कभी नहीं देखा था। जीवानंद ने जिन कारणों से उन पर महेंद्र की स्त्री कन्या होने का संदेह किया था, वे कारण भवानंद के सामने उपस्थित नहीं थे। एक तो उन्होंने ब्रह्मचारी और महेंद्र को कैद होकर जाते नहीं देखा था। दूसरे, लड़की भी वहां नहीं थी। दिव्या देखकर उन्होंने अनुमान किया कि कोई स्त्री विष खाकर मर गई है। यही सोचकर वे उस शव के पास चले आए और उसके सिर पर हाथ रखकर देर तक कुछ सोचते रहे। इसके बाद उन्होंने उसके सिर, बगल,
पांजर हाथ आदि पर हाथ रखकर देखा और अनेक प्रकार से परीक्षा की जो साधारणतः लोग नहीं जानते। तब उन्होंने मन ही मन कहा, अब भी समय है, पर इसे बचाकर ही क्या करूँगा। इसी प्रकार भवानंद ने बड़ी देर तक सोच विचार किया। इसके बाद जंगल में जाकर वे एक वृक्ष के बहुत से पत्ते तोड़ लाए। उन्हें हाथ से ही मलकर उन्होंने उसका रस निचोड़ा और उस मुर्दे की ओंठ में उंगली डाल उसी के सहारे वह रस उसके गले के नीचे उतारने लगे। इसके बाद उन्होंने थोड़ा सा रस उसकी नाक में भी टपकाया और कुछ हाथ पैरों में भी मल दिया। वे बार बार ऐसा ही करते और रह रहकर उसकी नाक के पास हाथ ले जाकर देखने लगे कि सांस चलती है या नहीं। उन्हें मालूम पड़ा कि मानो उनका यत्न विफल हुआ जाता है। इस प्रकार वह बहुत देर तक परीक्षा करते रहने के बाद भवानंद का चेहरा खिल उठा, क्योंकि उनकी उंगली में धीरे से सांस चलने की हवा लगी। अब तो वे और भी रस निचोड़ निचोड़ कर उसे पिलाने लगे। क्रम से जोर जोर से सांस चलने लगी। अब नाड़ी पर हाथ रखकर भवानंद ने देखा कि नाड़ी चल रही है। अंत में पूर्व दिशा के प्रथम अरुणोदय की नाई प्रभात के खिलते हुए कमल की तरह तथा अनुराग के प्रथम अनुभव की भांति कल्याणी ने धीरे धीरे आंखें खोल दी। यह देख भवानंद उस अधमरी देह को घोड़े पर चढ़ा जल्द ही नगर की ओर चले। 18वां परिच्छेद। सांझ होते होते समस्त संतान संप्रदाय में यह बात फैल गई कि सत्यानंद ब्रह्मचारी और महेंद्र से बंदी होकर नगर के कैद खाने में बंद है। यह सुनते ही एक एक, दो दो, 10-10, 100-100 करके संतान संप्रदाय के लोग उस मंदिर के चारों तरफ वाले जंगल में आकर इकट्ठे होने लगे। सभी हथियार बंद थे। सबकी आंखों में क्रोध की आग जल रही थी। मुख से दम प्रकट हो रहा था और होंठों पर दृढ़ प्रतिज्ञा की छाया थी। पहले 100 आए, पीछे 1000, फिर 2000 हो गए। इसी तरह उनकी संख्या बढ़ती गई। यह देख मठ के द्वार पर खड़े होकर ज्ञानानंद तलवार हाथ में लिए ऊंचे स्वर से कहने लगे, हम लोगों ने बहुत दिनों से यह इरादा कर रखा है कि यह नवाबी इमारत, यह यवनपुरी ढाकर नदी में फेंक देंगे। इन शुक्रों के खोबार में आग लगाकर माता वसुमती को फिर पवित्र करेंगे। भाई, आज वही दिन आ पहुंचा है। हमारे गुरु के गुरु, परम गुरु, अनंत ज्ञान में सदा शुद्धाचारी, लोक हितैषी, देश हितैषी पुरुष, जिन्होंने सनातन धर्म के पुण्य प्रचार के लिए अपना जीवन ही दे रखा है, जिन्हें हम लोग विष्णु का अवतार मानते हैं, जो हमारी मुक्ति के द्वार है, वही आज मुसलमानों के कैद खाने में पड़े हैं। क्या हमारी तलवार में धार नहीं रह गई है? हाथ उठाकर, क्या हमारी इन भुजाओं में बल नहीं रहा? फिर छाती ठोककर, क्या इस हृदय में सांस नहीं रह गया है? भाइयों बोलो, हरे मुरारे, मधुकैट भारे, जिन्होंने मधुकैटभ का नाश किया है, जिन्होंने हिरण्यकश्यप, कंस, दंत वक्र, शिशुपाल आदि दुर्जय असुरों को मार गिराया है, जिनके चक्र के घगर निर्घोष को सुन कर मृत्यु को जीतने वाले शंभु भी डर जाते हैं, जो अजय है, रण में जय देने वाले हैं। हम लोग उन्हीं के उपासक हैं। उन्हीं के बल से हमारी भुजाओं में अनंत बल विद्यमान है। वे इच्छा में हैं, उनके इच्छा करते ही हम लोग लड़ाई जीत लेंगे। चलो हम लोग अभी उस यवनपुरी को तहस नहस कर डालें और धूल में मिला दें। उस शुक्र निवास को आग से जलाकर पानी में बहा दे। वे पंछी का घोंसला उजाड़ कर उसके सब खरपात हवा में उड़ा दे। बोलो हरे मुरारे। उस समय उस जंगल में अति भीषण नाद से सहस्त्रों कंठ एक साथ ही कह उठे, हरे मुरारे, मधुकैट भारे। साथ ही हजारों तलवारें एक ही साथ झंझना उठी। सहस्त्रों भालों की नोकें एक ही साथ चमचमा उठी। सहस्त्रों भुजाओं के परिचालन से वज्र का सा शब्द होने लगा। हजारों युद्ध के नगाड़े बज उठे। जंगल के पशु डर के मारे महाकोलाहल करते हुए भाग चले। पक्षी जोर जोर से चीत्कार करते हुए आसमान में उड़ गए। उसी समय सैकड़ों मारू बाजे बजाते और हरे मुरारे, मधुकैट भारे की आवाज लगाते हुए संतानगण कतार बांधकर जंगल से बाहर होने लगे। धीर गंभीर पद विक्षेप करते और ऊंचे स्वर से हरि नाम का उच्चारण लेते हुए वे लोग उसी अंधेरी रात में नगर की ओर बढ़े। वस्त्रों का मरमर शब्द, अस्त्रों की झनकार, सहस्त्रों कंठों का अस्फुट निनाद और बीच बीच में हरे मुरारे का तुमुल रव होता रहा। धीर गंभीर, सरोष और सतेज भाव से चलती हुई वह संतान सेना क्रम से नगर में आ पहुंची और नगर वासियों के मन में भय उत्पन्न करने लगी। इस अकस्मात
विपत्ति से भयभीत हो लोग इधर उधर भागने लगे। नगर रक्षक तो अवाक ही रह गए। संतानों ने सबसे पहले सरकारी जेल खाने में जाकर उसे तोड़ डाला। वहां के पहरेदारों को मार सत्यानंद और महेंद्र को छुड़ा उन्हें कंधे पर बैठाकर नाचने कूदने लगे। उस समय हरि नाम का भजन और भी जोर जोर से होने लगा। सत्यानंद और महेंद्र को छुड़ाने के बाद वे यहाँ कहीं मुसलमानों का घर देख पाते उसमें आग लगा देते थे। यह देख सत्यानंद ने कहा, चलो लौट चलो, व्यर्थ उपद्रव करने से कोई काम नहीं है। संतानों के इस उपद्रव का संवाद पाकर देश के शासक ने उनके दमन के लिए सैनिकों का एक दल भेजा, जिनके पास केवल बंदूकें ही नहीं एक तोप भी थी। इनके आने की खबर पाते ही संतानगण उस जंगल से निकलकर युद्ध करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तोप के आगे लाठी बर्छी जहाँ 20-25 बंदूकों की क्या ही बिसात थी। संतानगण पराजित हो भागने लगे। इसी के साथ हमारा आनंद मठ का पहला खंड समाप्त होता है। इसका दूसरा खंड हम अगली वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। धन्यवाद।